दंतेवाड़ा के मुलेर ग्राम पंचायत ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि यह गांव संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें देश की आजादी के बाद पहली बार पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि मुलेर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 443 है, जिसमें से 197 लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। मुलेर गांव संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती से मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। लोकतंत्र की सुखद तस्वीर आपके साथ में साझा की थी। हम सूरनार गए थे और वहां हमने आपको दिखाया था, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो पूरे भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। मैं अभी दंतेवाड़ा के क्षेत्र में खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं, इस दंतेवाड़ा के इस केंद्र में पहुंचने के लिए, ये देखें आंगनबाड़ी केंद्र मुलेर पटेलपारा, यह है लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर। हमने सुकमा से गांधीराज का सफर तय किया और उसके बाद में पूछते पूछते, अगर आपको बताऊं, कई बार ऐसा लगा कि शायद ये जो रोड है ये मुलेर को नहीं जाती होगी, लेकिन फिर भी आज हमने कहा जो त्रिस्तरीय चुनाव के जो अंतिम चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें एक ऐसी तस्वीर दिखाऊं जिस तस्वीर में कई सारी कहानियां नजर आने लगे। देश आजाद होने के बाद में जब मतदान की प्रक्रिया 1951-52 में चालू हुई, उस समय से का जो दौर था वो बस्तर समेत कई ऐसे चुनौती भरे क्षेत्रों के लिए बड़ा दुखदाई साबित हुआ। वहां पर किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। बस्तर के उस जो इतिहास थे उस इतिहास में विरोध तो लोगों को चुना गया था, लेकिन बड़ी कहानियां थीं और वो कहानियां थी देश में निर्माण की, और उस निर्माण के दौरान लोकतंत्र पूर्णता स्थापित करने की। मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, यानी दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जो नक्सल प्रभावित जिला न हो। लगातार शासन प्रशासन के काम के बाद इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की गई। और मैं जिस मुलेर में खड़ा हूं, इस मुलेर के आप आसपास के दृश्य को देख करके जान सकते हैं। बहुत सारे मैंने विजुअल भी आपके लिए बनाए हैं और उस विजुअल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से शासन प्रशासन ने यहां पर शांति स्थापित की और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मशक्कत करके यहां पर बदलाव किया। इस युग में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना प्रारंभ हुई। जिला प्रशासन ने बड़ी मशक्कत की। न जाने कितने लोगों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए जवानों ने, डीआरजी के जवानों ने अपनी खून के कतरे को बहाया होगा। और इस लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये ग्रामीण हैं, ये मुलेर के ग्रामीण अपने हाथ पे स्याही लगवाने के लिए आए हैं और यही जो हाथ पे इनके काली स्याही लगेगी, ये इन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने वाली वो स्याही होगी। देखिए, ये पहली बार यहां पे ये लोग मतदान कर रहे हैं और आज मुझे साधना न्यूज की टीम के साथ में हम यहां पहुंचे हैं और देखें ये किस प्रकार से जो है यहां पे ये पूरी टीम लोकतंत्र के इस महान त्योहार को कराने के लिए, देखें किस प्रकार से ये लोग यहां पे मौजूद हैं। पंच और सरपंच के जो चुनाव हुए यहां पे निर्विरोध हुए। लोगों ने निर्विरोध होकर के अपने पंच का चुनाव किया और जो यहां पे पीठासीन अधिकारी हैं उनसे भी हम संवाद लेंगे। लेकिन इन मासूम लोगों के चेहरे को देखें साहब, ये लोकतंत्र में जुड़ के कैसा महसूस कर रहे होंगे। पूर्णतः अभी यहां पर मार्ग नहीं बन पाया है और लगातार मार्ग बनाने के लिए काम चल रहा है। मिट्टी डली हुई है, हम भी वहीं से आए, कैंप स्थापित हुए। नीचे चले आइए, थोड़ा सा आपसे संवाद लेंगे। आप ही बताएंगे कि ये किस प्रकार से आपने नजारे देखे, कैसा महसूस हो रहा है?
नमस्कार, मेरा नाम कौशल कुमार नेताम है। मुझे सेक्टर ऑफिसर के रूप में यहाँ पे कार्यभार दिया गया है। और चूंकि मुलेर एक बहुत दूरस्थ गांव है हमारा दंतेवाड़ा जिले का विकासखंड कुआकोंडा ब्लॉक का, तो यहाँ पे हमको चुनाव प्रक्रिया कराना था। तो इसको पहली बार यहाँ पे बूथ बनाया गया है और यहाँ पे एक बूथ के साथ में एक सेक्टर ऑफिसर का भी नियुक्ति किया गया है और उसके तहत मैं सेक्टर ऑफिसर के रूप में पदस्थ होकर यहाँ पे चुनाव कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये हमारा जो कुआकोंडा ब्लॉक है, कुआकोंडा मुख्यालय से लगभग 85-90 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारे गांव स्थित है मुलेर। क्योंकि यहाँ पे जैसे कल 22 तारीख को हमको सामग्री वितरण किया गया, वहां से हम लगभग 9:15 के आसपास रवाना हुए और बहुत ही सुरक्षा के साथ में पूरे जिला प्रशासन के तहत जो सुरक्षा मुहैया कराया गया था, उसके तहत बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से हमको यहाँ तक पहुँचाया गया। तो जब कुआकोंडा से हम निकले तो हमको सबसे पहले गादीरास में ठहराया गया। वहाँ के जो पुलिस थाना प्रभारी है उनके माध्यम से हम बड़े सिट्ठी तक आए और बड़े सिट्ठी के जो सुरक्षा बल और टीआई साहब हैं उनके साथ हम मुलेर के कैंप तक पहुंचे हैं और रात्रि विश्राम हमने मुलेर कैंप में किया और सवेरे ही हम सभी टीम के साथ तैयार होकर निर्धारित समय 6:45 में हमने यहाँ पे मतदान प्रक्रिया चालू करवा दिया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि आने के समय आपने क्या परिस्थितियां देखी, क्योंकि लगभग मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला में पोस्टिंग हूँ। हालांकि मैं कुआकोंडा ब्लॉक का इंचार्ज तो नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया तो सर्वप्रथम हमको जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमको जानकारी देना पड़ता है, जिसके तहत मैं लगभग 12 तारीख को मैंने विजिट किया। तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी बताते थे कि यहाँ पे पहुंच विहीन है, मार्ग स्थापित नहीं है, लेकिन चूंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे मार्ग निर्माणाधीन है और इस निर्माणाधीन मार्ग से हम बहुत सुरक्षित तरीके से समय पर यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे और भी विभिन्न विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे शासन प्रशासन जिला प्रशासन की कि सर्वप्रथम इस गांव में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ है और मतदान हो रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सरपंच और पंच का चुनाव निर्विरोध किया गया और यहाँ पे आज 23 तारीख को जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। चलिए, यहाँ के जो सचिव हैं, ग्राम सचिव राजकुमार झाड़ी जी, उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं, क्योंकि ये वो शख्स रहते हैं जिनका आना जाना हमेशा गांव में लगा रहता है। पहले से अब में राजकुमार जी क्या कुछ बदलाव जो है आपको दिख रहा है? यहाँ पर सर पहले तो सड़क भी नहीं थी यहाँ, ना ही ये अभी जो मतदान हो रही है फर्स्ट टाइम है, यहाँ भवन ही नहीं था। अभी ये बना है भवन, आंगनबाड़ी, अब चावल भी गांव में आ रहा है, लाइट लग रहे हैं। पहले यहाँ देखा जाए तो कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। मैं भी आता था बाइक में तो पगडंडियों से जंगल झाड़ियां होते हुए, अभी सड़क बन गए तो एम्बुलेंस भी आ रही है। नदी पार करते थे? हाँ, नदी पार करके आते थे हम। डूब के आते थे? गाड़ी आधा लगभग डूबी जाती थी और बरसात में तो बिल्कुल नहीं आ पाते थे यहाँ। तो बरसात में आप नहीं आते थे गांव में? बरसात में आने जाने का साधन ही नहीं था। साधन ही नहीं था। अभी लोगों में कैसा उमंग लग रहा है? वोट जो लोग डाल रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है? अभी सब बहुत खुश हैं, पहली बार मतदान हो रहा है तो सब में बहुत उत्साह है। आ रहे हैं लोग, गांव वाले भी वोट देने के लिए आ रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, सबके सब अपने अपने पारा से सभी को बुला रहे हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे मतदाता हैं? 197 हैं कुल मतदाता इस मुलेर ग्राम के। लगभग अभी तक 25-30 वोट हो गए हैं और भी आ रहे हैं गांव वाले। सभी को 100% मतदान करना है? जी 100% हो तो। चलिए, जो यहाँ पे सरपंच के प्रत्याशी थे, निर्विरोध चुने गए हैं, वो भी उनको बुलाता हूं, क्योंकि ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। चलिए, ये इतिहास लिखा जा रहा है। पहली चीज को हमेशा लोग याद रखते हैं और ये भाई साहब हमारे, क्या नाम है आपका शुभ नाम? माड़वी माड़वी हांदा जी, आप इस गांव के निर्विरोध चुने गए पहले सरपंच है। जी। कैसा लग रहा है आपको? निर्विरोध पहले बार से सरपंच है, पहले बार का नहीं होता है, निर्विरोध के यही बार के सरपंच से बना है सर। तो सरपंच जी, गांव में विकास हो रहा है कि नहीं? गांव में का विकास होना है सर। आप क्या कराओगे गांव में? तो थोड़ा गांव वाला का विकास करना है, थोड़ा बात करना है, थोड़ा सुधार करना है, क्या कोई गांव वाला के पूरा अपना गांव वाला को सुधार करना चाहिए होता है।
गांव वाले का सुधार करना है जी। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का जो दिन है और नहाड़ी का दिन का ये जो हमारा दिन बीता है, ये देखें साहब, ये दिखा रहा हूं आपको, ये देख रहे हैं नहीं, बाद में काली दिखने लगेगी, अभी तो ब्लू दिख रही है, बाद में काली दिखने लगेगी। ढेर सारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए काली डामर चढ़ाई गई रोडों पर और रोड गांव से जुड़े। तो ये जो दंतेवाड़ा जिले का देखे, जैसा कि अभी एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि 80-85 किलोमीटर की दूरी, और जिला मुख्यालय से यह दूरी और बढ़ जाती है। एक गांव जो छूट जाया करता था, उस गांव में विकास कराने की प्रयास किया गया और उस विकास कराने में कितनी सारी चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ा होगा। एक बार मैं फिर आपको अपने विजुअल के माध्यम से इस दृश्य को दिखा देना चाहूंगा। जिस दृश्य में देख रहे हैं, इनके चेहरे को देखें, ढेर सारी उम्मीदें इनके चेहरे पे आपको नजर आ रही होंगी कि क्या कुछ उम्मीदों के साथ में इन्होंने मतदान किया है। अब यहां पर जो गांव की सरकार चुनी गई है, वो सरकार इनको विकास कराने के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। ये मुलेर का जो है पटेल पारा है, जहां हम पहुंचे हुए थे। साधना न्यूज की टीम यहां पहुंची और हमने यहां पर विकास और इस लोकतंत्र के त्यौहार को दिखाने का प्रयास किया। कई सारी चुनौतियां हैं और लगातार इन चुनौतियों का सामना प्रदेश सरकार कर रही है, यहां का जिला प्रशासन कर रहा है, सूचना तंत्र और सुरक्षा तंत्र कर रहा है। उसके जरिए ही इस क्षेत्र में इस लोकतंत्र के त्यौहार को मनाया जा रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, मुलेर, दंतेवाड़ा।